बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम आपको बिरयानी बनाना सिखाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब हम नदीम भाई से पूछते हैं कि बिरयानी बनाने के लिए क्या फ़ार्मूला चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए, और साथ साथ हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और ये हमारा गोश्त है, चिकन। जी नदीम भाई, क्या क्या फ़ार्मूला चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे। ये चिकन है हमारी, तकरीबन 6.5 किलो के करीब है। हमारे पास तकरीबन आदमियों के लिए उन्होंने कहा था कि 10 आदमी हमारे तकरीबन होंगे, तो 6.5 किलो हमने तकरीबन चिकन ली है। और उसके बाद हमें चावल तकरीबन 6 किलो के करीब हमने 1 घंटे के लिए भिगो के रखे हैं उनको, ताकि ये चावल थोड़े हमारे जब भीग जाएंगे तो थोड़े उसमें थोड़े पक्के हो जाए, लंबे हो जाते हैं पक्के। तो इसलिए हमने थोड़े 1 घंटे के लिए इनको पानी में भिगोया है। पकाने से पहले 1 घंटा इसको भिगो दें तो बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन कुछ चावलों में फ़र्क भी होता है, इसलिए अपने अपने हिसाब से मैं 1 घंटा, ये जो हमारे यहाँ पे चावल हैं हमें अवेलेबल है, हम उसको तकरीबन 1 घंटा भिगोते हैं यहाँ पे। तो इसमें डाली जाती हैं पुदीना। ये तकरीबन 2 गड्डी पुदीना है। उसके बाद 1 गड्डी धनिया है। तकरीबन हमारे टमाटर हैं 4 किलो के करीब टमाटर हैं हमारे इसमें। नमक हस्बे ज़ायक़ा, आप जैसे अपने हिसाब से डालना चाहें, क्योंकि बिरयानी में वैसे नमक तकरीबन सही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो बिरयानी फीकी फीकी लगती है। उसके बाद ये अदरक है। अदरक हम स्लाइस वाले भी काट लेते हैं, और उसके बाद ये हम लोग वैसे भी रखते हैं पिसा हुआ भी। हरी मिर्च भी है इसके साथ ही। ये हमारा गरम मसाला, इसमें तकरीबन हमने थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं, इसमें कोई हिसाब नहीं है, मतलब ये अंदाज़े से डाली हैं चीज़ें। और उसके बाद थोड़ी प्याज। और बिरयानी मसाला हम लोग यूज़ करते हैं नेशनल का, तो इसके अंदर हमारे पास 2 पैकेट होते हैं। 1 पैकेट के अंदर तो हम लोग इसमें तकरीबन 2 पैकेट डालेंगे। उसके बाद हमने क्या नाम है, ये यखनी बनाई थी चिकन। ये हमने यखनी तैयार की थी, चिकन इसमें पहले डाल दी थी। अभी मैंने इसमें से चिकन निकाल ली है। और क्या नाम है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसमें गला देंगे तो फिर हमें बिरयानी में जब डालेंगे तो पूरी चिकन टूट जाएगी, इसलिए मैंने तकरीबन 50% चिकन हो गई थी, वो मैंने बनाने के बाद पकने के बाद निकाल के अलग रख दी। और ये हल्की आंच पे थोड़ी यखनी रन दी। यखनी बनाने के लिए इसमें हम लोग साबुत धनिया और सौंफ, अदरक पिसा हुआ साबुत, लहसुन पूरे जावे, और 3-4 प्याज साबुत, बस ये इसके अंदर पकता रहता है। तकरीबन हम पकाते हैं जब आधा घंटा बहुत है पकाने के लिए, क्योंकि इसका सारा जायका सब इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद हमने ये देगचा लिया है बड़ा, इसमें तकरीबन 2 कप हम लोग, ये इतने बड़े कप 2 कप हम लोग इसमें डालेंगे। यही कप मैंने तकरीबन 11 कप चावल लिए थे, ये जो तकरीबन 2.5 किलो बनते हैं। कोई आप घी में बनाना चाहें आप घी में बनाएं, आपकी मर्ज़ी पर है। ऑयल हम लोग यहाँ पे ऑयल यूज़ करते हैं, तो हम लोग तकरीबन ऑयल में बनाते हैं सब चीज़ें। थोड़ा तेल गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर टमाटर डालेंगे। ये जो हमने पहले से टमाटर काट के रखे थे, ये थोड़ा गर्म होने के बाद थोड़ा तेल गर्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिरयानी रेडी हो रहा है, पक रहा है, देख रहे हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आधा घंटे बाद हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह नदीम भाई, जज़ाकुमुल्लाह।
कितना टाइम लगेगा नदीम भाई क्या चाह रहे हैं आप? ये अभी हमारी तकरीबन दम पे आ गई है बिरयानी, तो हम लोग अभी इसमें कलर डाल के, ये इस तरीके से हम लोग ने इसमें दर्जे का कलर बना के पहले इसमें डालेंगे और इसको दम के लिए लगा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तकरीबन इसमें हमें तकरीबन 20 मिनट लगेंगे बस अभी। माशाल्लाह। ये तकरीबन हमारी बिरयानी 50% तकरीबन तैयार हो गई है और अभी दम लगेगा इसके अंदर। तो अच्छा, दम पे लगा रहे जी, ये दम लगाने के लिए बहुत से लोग फॉइल पेपर लगाते हैं, मैं ये पेपर इस्तेमाल करता हूँ। माशाल्लाह। तो आपको बंद करके हल्की आंच पे नीचे थोड़ा आंच हल्की करके इसको रख दें। ये तकरीबन 20 मिनट लगेगी बस अभी। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ये हमने इसको कवर कर दिया ताकि इसकी भाप नहीं निकले। वेरी गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अब बिरयानी तैयार हो चुकी है बिल्कुल। आप देख सकते हैं अभी। जज़ाकुमुल्लाह, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये वाला दूं या छन्ने वाला दूं? कोई सा भी ले आओ, एक चाहिए। ये हमारे मोहतरम नदीम भाई है और बाकी तमाम सारे मेहमान भाई लोग तशरीफ़ ला चुके हैं। जज़ाकुमुल्लाह।